बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़िंगर की ऐसी आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे कोई भी घर पर बहुत आसानी के साथ बना सकता है। इसे मैंने जितना हो सकता है ना आप लोगों के लिए आसान कर दिया है ताकि हर कोई घर पर ही बना ले। इसे बनाना कोई मसला नहीं है। जब आप इस तरीके से इसको बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल बाजार जैसा ही लगेगा, बल्कि इससे भी अच्छा ही लगेगा इंशाअल्लाह। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चिकन के 5 से 6 पीसेस लिए हैं और इन्हें मैंने पानी में डिप करके रख दिया है और साथ ही आधा कप सिरका और 1 टीस्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि हमारी चिकन ना अंदर तक से जूसी जूसी हो जाए। बस अब इसको मैं रख दूंगी। आधे घंटे के बाद स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर। हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। ये मेरा फ्रीज़र का रखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा जमा जमा लग रहा है, ठीक है ना। और यहाँ 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर शान का सीख तिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप कोई सा भी तिक्का मसाला डाल दें। अगर तिक्का मसाला भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर यहाँ पर आप लोग पिसी लाल मिर्चों को थोड़ा सा बढ़ा दें। स्पाइसेस जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे फिर आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। ज़िंगर की ड्रेसिंग के लिए यहाँ हम कॉल्स्लो तैयार करेंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप लोग ये नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बंद गोभी ली है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हाफ कप मायोनीज, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून चीनी और 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा कॉल्स्लो तैयार हो गया। साइड में रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ आधा किलो मैदा लिया है, इसके अंदर क्रिस्पी फ्राई का एक पैकेट शामिल कर देंगे। ये पैकेट 50 या 60 रुपए का बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाता है और इससे ज़िंगर ना बिल्कुल बाजार का लगता है। अगर आपके पास ये ना हो तो सिंपल आप हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च या लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे तो भी आपका ज़िंगर बहुत मज़े का बनेगा। अब इसके बाद चिकन के पीस को हम मैदे से अच्छे से कोट करेंगे। दबा दबा कर हाथ की हथेली से इसे अच्छी तरह इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि चिकन के मसल्स टूट जाएं और चिकन हमारी कोटिंग को अच्छे से पकड़ ले। इस तरीके से दबा दबा कर आपने अच्छे से मैदा जो है वो इसके ऊपर लगा लेना है। अब इसे झाड़ लेंगे और ठंडे बर्फ़ पानी में हम इसे डिप कर देंगे। यहाँ मैंने बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया है और ये प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। मैदे को खूब अच्छे से लगा लेंगे चिकन के ऊपर, खूब दबा दबा कर दोबारा से हम इसके क्रम्स बना लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने हैं। अब इसे फ्राई करने चलते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर हम चिकन पीस डाल देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसकी साइड हमने बार बार चेंज नहीं करनी है। जब एक साइड से ये चिकन पीस हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा तभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब देखें इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमारा पीस रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए हमारा जो है चिकन पीस कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। इसके क्रम्स देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं और इस तरीके से हम सारे पीस अपने फ्राई कर लेंगे। ज़िंगर के तमाम स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ज़िंगर बनाने के लिए। बन के दोनों साइड पर केचप और मायोनीज लगा लेंगे। इसके बाद सलाद के पत्ते रख देंगे। ड्रेसिंग आप जिस तरीके से भी खुद करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कॉल्स्लो रख रही हूँ। यहाँ मैं खूब भर के रखूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम चिकन रखेंगे। चिकन के ऊपर ही मैं ज़िंगर सॉस डालूँगी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ और लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सॉस भी मैं बहुत अच्छे से लगाऊंगी। ठीक है, हमारा ज़िंगर अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारा बहुत मज़ेदार सा ज़िंगर बर्गर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।